Hello dear friends, welcome to our channel Intensive Study. We have been doing Maths of class 6th. In today's video, we will be covering a new topic which is called Symmetry. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्री और हिंदी में कहते हैं सममिति. So in today's video, we are going to do exercise 13.1 of the chapter Symmetry. Question number first is, list any 4 symmetrical objects from your home or school. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगी कि अगर आपने हमारा सिमेट्री का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें. जब आप उसे देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आप एक्सरसाइज करने के लिए कम्प्लीटली रेडी हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कहा गया है कि आप अपने होम या अपने स्कूल से सिमेट्री के कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए. सो फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्कूल में क्लासरूम में व्हाइट बोर्ड होता है. सो व्हाइट बोर्ड क्या है? व्हाइट बोर्ड में अगर मैं बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दूं, फॉर एग्जांपल ये अगर व्हाइट बोर्ड है तो अगर मैं बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये क्या है? ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है. सो व्हाइट बोर्ड क्या है? एक सिमेट्री का एग्जांपल है. इसी तरीके से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं सो ये भी व्हाइट बोर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में, आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. सो जो व्हाइट बोर्ड है ये क्या है? ये लाइन ऑफ सिमेट्री या सिमेट्री का एक एग्जाम्पल है. सो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ व्हाइट बोर्ड. और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे कि चौक होता है. चौक कुछ इस तरह से होता है, आगे से ये ऊपर से थोड़ा सा गोल होता है. सो आप यहाँ पर अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें सो ये इसको इक्वल टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. सो चौक भी एक एग्जाम्पल है, चौक. इसी तरीके से जो ग्लास होता है, ये मान लीजिए ये ग्लास है. अगर ये एक ग्लास है और मैं इसके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दूं सो ये भी इसे दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. सो जो ग्लास होता है वो भी सिमेट्री का एक एग्जाम्पल है. और क्या है? और है बुक. बुक कुछ ऐसी होती है, ये बुक है. अगर मैं यहाँ पर बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दूं सो ये दोनों तरफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा. ये जो लिखा है इसको आप भूल जाइए, ये इससे कोई मैटर नहीं है. बट जब आप बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल सो ये इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. ये दोनों लाइंस इसे एग्जैक्टली 4 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं. सो बुक भी एक एग्जाम्पल है हमारे डेली लाइफ से सिमेट्री का यानी सममिति का. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, फॉर द गिवन फिगर विच वन इज द मिरर लाइन, L1 और L2. सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे बेसिकली ये पूछा गया है कि इस फिगर में L1 और L2 में से वो कौन सी लाइन है जो एक मिरर लाइन है. मिरर लाइन क्या होती है? देखिए, मिरर में जब आप अपना फेस देखते हैं तो एग्जैक्टली आपको सेम दिखाई देता है. और अगर मैं अपने साइड में एक मिरर रख लूं सो जैसे मेरा राइट पोर्शन है वैसा ही मिरर में लेफ्ट पोर्शन दिखाई देगा, एग्जैक्टली सेम. सो इसका कहने का मतलब ये है कि वो कौन सी लाइन है जो एग्जैक्टली इस फिगर को दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है, या जब आप उसे फोल्ड करें सो वो एग्जैक्टली उसको ओवरलैप कर ले. तो देखिए, अगर मैं L1 की बात करूं, अगर आप ये ट्रायंगल वाला पोर्शन यहाँ से इस वाली लाइन से फोल्ड करेंगे सो क्या ये ओवरलैप कर जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि ऊपर ट्रायंगल है, नीचे स्क्वायर है. क्या ट्रायंगल स्क्वायर को पूरा ओवरलैप कर सकता है? नहीं. ये अगर नीचे आएगा तो ये कुछ ऐसा टाइप का बन जाएगा. तो क्या ये इसको ओवरलैप कर रहा है? नहीं. सो अब मैं इसे इरेज कर देती हूँ इस लाइन को. सो L1 तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. अब बात करते हैं इस लाइन की, L2 की. अगर मैं यहाँ से इस फिगर को इधर कर दूं, पलट दूं, तो आप देखिए ये फिगर जो है ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा. एग्जैक्टली इसको ये कवर कर लेगा, एग्जैक्टली ओवरलैप कर लेगा. सो यानी L2 वो लाइन है जो इसे दो आइडेंटिकल पार्ट्स में यानी एग्जैक्टली सेम पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. सो L2 क्या है? L2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री है. L2 इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री. L2 इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी इस फिगर में सममिति की रेखा क्या है? रेखा L2 यानी लाइन L2.
So if you liked this video, please hit the like button, share this video, do subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा. Thank you very much.